हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सेकंड काउंसलिंग होना चाहिए और अभ्यर्थी लगातार पूछते हैं कि सेकंड काउंसलिंग कब होगी। देखिए, इसी प्रकार के सभी क्वेश्चन बार बार आते हैं। और साथ में देखिए, आप लोगों ने कुछ दिन पहले पद वृद्धि और सेकंड काउंसलिंग के लिए आंदोलन किया और जिसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल कर आता है। और दूसरी बात, उसके बारे में तो हमने जानकारी डाल ही दी है। साथ में आप सभी को ये भी मालूम है कि सेकंड काउंसलिंग के लिए हाई कोर्ट में जो याचिका चल रही है उसकी लगातार हेयरिंग हो रही है और उस पर भी हमने काफ़ी अपडेट आपको दी है और साथ में बहुत सारी जानकारी दी है। लेकिन फिर भी कब से विभाग नहीं गए थे, तो डीपीआई जाना चाहिए और वहाँ से जानकारी लेना चाहिए। हम तो अभ्यर्थियों से भी यही कहते हैं कि आप लोगों को भी लगातार डीपीआई जाना चाहिए। वो भी क्यों, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसका भी एक रीज़न निकल कर आया, वो भी बताएंगे आपको। देखिए, यहाँ पर देखिए, जो हेयरिंग चलती है उसके कारण कुछ ना कुछ डीपीआई में प्रोसीजर चलता रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सेकंड काउंसलिंग के लिए। और साथ में देखिए, जैसे कि हाई कोर्ट डीपीआई को लगातार फटकार लगा रहा है, तो कुछ ना कुछ वहाँ पर भी ऐसे प्रोसीजर होते हैं जिससे अभ्यर्थियों को अवगत रहना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर जैसा कि आप ये जानिए कि जैसे आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद डीपीआई में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये भी एक प्रोसीजर है। तो इन सभी क्वेश्चनों का हल या ये कहें कि सेकंड काउंसलिंग के बारे में क्या प्रोसीजर चल रही है सीधा, तो ये बिल्कुल सही रहेगा। तो इसी जानकारी से हम डीपीआई गए, जहाँ पर देखिए जो डीपीआई के अधिकारी हैं जिनसे हम ज़्यादातर जानकारी लेते हैं वो तो मिले नहीं और हम ज़्यादा देर रुक भी नहीं पाए, क्योंकि आपकी सेकंड काउंसलिंग से संबंधित कहीं और भी जाना था और उनसे भी हमें जानकारी लेना थी और इसीलिए हम ज़्यादा रुक नहीं पाए। लेकिन दूसरे अधिकारी जिनसे हम मिले हैं उनसे भी ठीक ठीक जानकारी निकल पाई है, वो हम आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, यहाँ पर जब हमने उनसे सेकंड काउंसलिंग संबंधित जानकारी मांगी कि क्या विभाग सेकंड काउंसलिंग करवाएगा, तो देखिए यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि जो सेकंड काउंसलिंग के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगी उसका प्रोसीजर चल रहा है, उससे डीपीआई काफ़ी प्रेशर में है और डीपीआई निर्णय नहीं ले पा रहा है कि क्या करना है आगे। क्योंकि देखिए, एक निर्णय लेकर हाई कोर्ट को भी बताना है कि हम सेकंड काउंसलिंग करवाएंगे और कब तक करवाएंगे और कितने पदों पर करवाएंगे, या सभी अभ्यर्थियों को लिया जाएगा या कुछ अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। इस प्रकार की जो डीपीआई में एक जो प्रोसीजर चल रही है जो एक प्रोसीजर चल रहा है उस पर मतलब देखिए, जैसे कि सेकंड काउंसलिंग तो होना है और कब करवाना है और कितना समय लगेगा ये भी तो हाई कोर्ट को बताना है। इसीलिए डीपीआई काफ़ी प्रेशर में है और इस चीज़ पर काफ़ी चर्चा हो रही है डीपीआई में। तो यहाँ पर देखिए, दूसरी जानकारी भी निकल कर आई है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम साझा करेंगे। तो डीपीआई काफ़ी प्रेशर में चल रहा है सेकंड काउंसलिंग को लेकर, क्योंकि लगातार कोर्ट की फटकार चल रही है और लगातार किसी न किसी मामले में डीपीआई सेकंड काउंसलिंग के मामले में उलझता चला जा रहा है और कोई जवाब भी नहीं दे पा रहा है। तो देखिए, यही बड़ी बात हो जाती है कि डीपीआई हाई कोर्ट में क्या जवाब दे पा रहा है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा प्रॉपर जवाब नहीं है कि इस कारण से हमने सेकंड काउंसलिंग को रोका है। तो वो जवाब नहीं दे पा रहा है, जिसके कारण डीपीआई में कुछ प्रेशर चल रहा है। ये आपको एक जानकारी हम बता रहे हैं। और दूसरी बात, इससे क्या होता है कि इस जैसे ही विभाग पर अधिक प्रेशर पड़ता है तो विभाग सेकंड काउंसलिंग करवाने के लिए तैयार भी हो सकता है। तो ये अब आने वाला समय ही बताएगा कि सेकंड काउंसलिंग कब होगी और कितने पदों पर सेकंड काउंसलिंग होगी, ये विभाग ही बताएगा। अब यहाँ पर पदवृद्धि के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और साथ में जो जानकारी अगली है वो भी बताएंगे कि क्या सेकंड काउंसलिंग के मामले में हम किससे मिले और क्या प्रोसीजर रहा, उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे अच्छी जानकारी यही है कि सेकंड काउंसलिंग के लिए डीपीआई में कुछ प्रोसीजर चल रहा है और हो सकता है डीपीआई इस प्रेशर में आकर सेकंड काउंसलिंग करवाए। तो इसी प्रकार अब जो मेन अधिकारी हैं उनसे मिलेंगे और भी जानकारी क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।